दोस्तों, आप जानते हो कि भारत के रास्तों पर आपको सबसे ज्यादा कौन सी बाइक दिखती है? हीरो स्प्लेंडर, हीरो पैशन और हीरो करिश्मा। ये सब एक समय पर हीरो होंडा का हिस्सा थी, एक ऐसी पार्टनरशिप जो दुनिया में सबसे बड़ी थी। लेकिन 2010 में क्या हुआ? ये दोनों कंपनियां अलग हो गईं और तब से दोनों में जो कंपटीशन चल रहा है वो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए देखते हैं आखिर हीरो और होंडा के बीच क्या हुआ और क्यों ये जोड़ी, जिसे हमने सबसे मजबूत समझा था, अलग हो गई। 1984 से 2001 तक जब हीरो होंडा दुनिया में सबसे बड़ा बन गया, मतलब 1984 में हीरो साइकिल्स जो बाइसिकल्स बनाती थी और होंडा ने एक पार्टनरशिप की। क्यों? क्योंकि हीरो को भारत के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का ज्ञान था और होंडा के पास था बेहतरीन टेक्नोलॉजी। नतीजा, हीरो CD100 भारत की पहली फ्यूल एफिशिएंट 4 स्ट्रोक बाइक, और ये बाइक ने मार्केट में तूफान मचा दिया। फिर आया स्प्लेंडर 1993 में, जो बुरी तरह हिट हो गया, इतना हिट कि 2000 तक इसके 6,45,000 यूनिट्स बिक गए थे। और देखो, 2001 तक हीरो होंडा दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन गई यूनिट वॉल्यूम में। साल 2001 में अकेले उन्होंने 1 मिलियन यूनिट्स का प्रोडक्शन अचीव किया। सोचो, भारत के एक छोटे से डिलीवरी बॉय से लेकर फार्मर तक सब कोई हीरो चलाते थे, और हीरो होंडा की वजह से भारत का टू व्हीलर इंडस्ट्री ग्लोबल लीडर बन गया। समस्या 1, होंडा की टेक्नोलॉजी पर पूरा कंट्रोल नहीं। लेकिन यहीं से समस्या शुरू हुई। देखो, हीरो होंडा के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि होंडा भारत में अपनी टेक्नोलॉजी सिर्फ हीरो को दे सकता है। मतलब होंडा के पास दूसरी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने का कोई विकल्प नहीं था। ये एक बड़ी लिमिटेशन था, क्योंकि 1999 में होंडा ने एक अलग सब्सिडियरी बनाई, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया। और यहां का मतलब था कि अब होंडा खुद से भारत में स्कूटर बना सकती थी। पहली स्कूटर थी होंडा एक्टिवा, और ये एक रेवोल्यूशन था। 15 महीने में 1 लाख यूनिट्स के प्रोडक्शन के साथ, और फिर 50% मार्केट शेयर स्कूटर सेगमेंट में। लेकिन यहां कॉन्फ्लिक्ट था। हीरो होंडा को मोटरसाइकिल बनाने थे, HMSI को स्कूटर बनाने थे। लेकिन अगर होंडा चाहे तो वो HMSI के थ्रू मोटरसाइकिल्स भी बना सकता था, और उसने 2004-05 में यही किया। HMSI ने यूनिकॉर्न मोटरसाइकिल लॉन्च की। समस्या 2, होंडा की बदली हुई स्ट्रैटेजी। अब देखो, होंडा की ग्लोबल स्ट्रैटेजी क्या थी? उसे भारत में अपनी खुद की ब्रांड बनानी थी, क्योंकि भारत का टू व्हीलर मार्केट सबसे बड़ा था, चीन के बाद। लेकिन जब तक हीरो होंडा पार्टनरशिप था, तब तक होंडा अपनी कैपेबिलिटीज को अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं चला सकता था। क्यों? क्योंकि अगर होंडा ज्यादा एग्रेसिव होकर अपनी ब्रांड बढ़ाता तो हीरो होंडा के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता। तो होंडा सोच रहा था कि क्यों ना हम कंप्लीटली आजाद हो जाएं। अब दूसरी तरफ से देखो, हीरो की क्या समस्या थी? हीरो एक इंडियन कंपनी थी, लेकिन हर एक बाइक का इंजन, डिजाइन, टेक्नोलॉजी सब कुछ होंडा से आता था। मतलब हीरो सिर्फ असेंबली करती थी, असली इनोवेशन होंडा से आता था। और सबसे बड़ी बात, हीरो को होंडा को रॉयल्टी देनी पड़ती थी। कितनी रॉयल्टी? 2.7 से 2.8% ऑफ नेट सेल्स। अब सोचो, अगर हीरो की एनुअल सेल्स करोड़ों रुपए का है, तो ये रॉयल्टी भी सैकड़ों करोड़ों तक पहुंच जाती है। और ये सब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए थी। अगर हीरो कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहता था तो फिर से होंडा से अप्रूव लेना पड़ता, और नई टेक्नोलॉजी के लिए अलग रॉयल्टी। सो हीरो सोचता था कि क्यों ना हम अपनी खुद की R&D सेटअप बनाएं। समस्या 4, एक्सपोर्ट का कॉन्फ्लिक्ट। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हीरो होंडा के बीच जो ओरिजिनल एग्रीमेंट था 1984, उसमें क्या लिखा था? सिर्फ इंडिया में प्रोडक्शन और कंजम्पशन। लेकिन बाद में थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों को एक्सपोर्ट के लिए परमिशन दे दी गई। फिर 2008 में जब हीरो ने अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करने की सोची, तो होंडा ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि होंडा के पास अपने सब्सिडियरीज हैं दुनिया भर में, और होंडा को लगा कि अगर हीरो होंडा के प्रोडक्ट्स इन देशों में जाएंगे तो होंडा के खुद के प्रोडक्ट से कंपीट करेंगे। ये एक बड़ा रेड फ्लैग था। और एक और इशू था, बोर्ड रिप्रेजेंटेशन का इशू। भारत हीरो होंडा के बोर्ड में होंडा के 4 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। मतलब होंडा को हीरो के सभी स्ट्रैटेजी, प्लान्स और फ्यूचर डिसीजंस का नॉलेज था, लेकिन उल्टा नहीं था, हीरो को होंडा के प्लान्स का कोई आइडिया नहीं था। ये अनफेयर सिस्टम था। और फिर आया 2010, द ब्रेकिंग पॉइंट। अब सब चीजें एक साथ आ गईं। हीरो को लगा कि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम कभी इंटरनेशनल नहीं हो सकते, रॉयल्टी का बोझ हमेशा रहेगा। और होंडा को लगा कि अगर हम हीरो के साथ बंधे हैं तो हम अपनी पूरी पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। दिसंबर 16, 2010 दोनों कंपनियों ने फैसला किया कि पार्टनरशिप खत्म कर दी जाए।
होंडा ने अपने 26% स्टेक को 3,841.33 करोड़ रुपए में मुंजाल फैमिली को बेच दिया। और फिर क्या हुआ पोस्ट ब्रेकअप सिनेरियो? तो सेपरेशन के बाद होता क्या है? हीरो के लिए अब हीरो को अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, अपने इंजन बनाने हैं, अपनी R&D करनी है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन हीरो ने ये किया। सेपरेशन के बाद हीरो ने जयपुर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट R&D सेंटर बनाई, CIT सेंटर फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, और जर्मनी में भी एक R&D सेंटर। लेकिन यहां कुछ दिक्कत आई। होंडा के बिना हीरो को प्रीमियम बाइक के सेगमेंट में बहुत कठिनाई हुई। देखो, हीरो के पास 150 सीसी और उससे ऊपर की बाइक्स में सिर्फ 6% मार्केट शेयर थी, जबकि बजाज पल्सर के साथ 45% मार्केट शेयर ले रहा था। 2013 में हीरो ने US बेस्ड एरिक बुएल रेसिंग में 49% इन्वेस्टमेंट की ताकि हाई एंड बाइक्स की टेक्नोलॉजी मिल सके। लेकिन EBL को बैंक्रप्सी का सामना करना पड़ा, सो हीरो को अपनी टेक्नोलॉजी अपने लिए डेवलप करनी पड़ी। होंडा के लिए अब होंडा को भारत में अपनी खुद की ब्रांड बनानी है अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ, और यह काम अच्छे से हुआ। HMSI, जिसकी मार्केट शेयर 2010-11 में सिर्फ 13% थी, वो 2014-15 तक 27% हो गई, खासकर स्कूटर सेगमेंट में, जहां होंडा एक्टिवा बस मार्केट किंग बन गया। तो किसको ज्यादा फायदा हुआ? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शॉर्ट टर्म में 2011 से 2015 तक हीरो होंडा को काफी स्ट्रगल हुआ। उसकी मार्केट शेयर 48% 2010 से 40% 2015 हो गई, जबकि होंडा की मार्केट शेयर 13% से 27% बढ़ गई। 2011 में हीरो का CEO पवन मंजाल ने कहा था कि 2016 तक 10 मिलियन यूनिट्स की सेल्स, $10 बिलियन का रेवेन्यू और 10% एक्सपोर्ट शेयर, लेकिन ये टारगेट्स पूरे नहीं हुए। 2015 तक हीरो की सेल्स सिर्फ 6.63 मिलियन यूनिट्स थी, लॉन्ग टर्म में 2015 से ऑनवर्ड्स। लेकिन अब देखो कि क्या हुआ। हीरो ने अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ पर काम किया और अब हीरो दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है 32.2% मार्केट शेयर के साथ 2023 में। और होंडा ने अपने स्कूटर बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो किया है। 2023 में होंडा की 25.2% मार्केट शेयर है। आखिर में सीखने लायक बातें। तो हीरो और होंडा का ये ब्रेकअप सिर्फ एक बिजनेस स्प्लिट नहीं था, ये था टेक्नोलॉजी का कंट्रोल। कौन डिसाइड करे कि क्या बनेगा? रॉयल्टी का बोझ जब पार्टनरशिप लाभ से ज्यादा कॉस्ट बन जाए, और ग्लोबल एस्पिरेशंस जब दोनों पार्टनर्स के विजन अलग हो जाए। और यही सीख है कि कभी कभी पार्टनरशिप का खत्म होना नुकसान नहीं, बल्कि नई शुरुआत का मौका होता है। हीरो अब एक इंडिपेंडेंट ब्रांड है जो अपना सफर खुद चलाता है, अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाता है, अपने डिसीजंस खुद लेता है। और होंडा ने HMSI के थ्रू लगभग इक्वल मार्केट शेयर बना लिया है। दोनों ही विजेता हैं, बस अलग अलग रास्तों पर। यही है भारतीय टू व्हीलर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पार्टनरशिप की कहानी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आप हीरो चलाते हो या होंडा।